श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी के चरित्र को आज थोड़ा विश्राम देते हुए शरणागति पे एक बार विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि नाम के लिए हम सब शरणागत हैं। नाम के लिए था, समझ रहे हैं? राम नाम के लिए नहीं, भगवान नाम के लिए नहीं, केवल नाम के लिए, अर्थात केवल नाम मात्र के लिए। सीधी सीधी बात कहें तो केवल कहने मात्र के लिए हम शरणागत हैं। वास्तव में शरणागति नहीं, वास्तव में शरणागति नहीं है, केवल कहने की बात है। और ये कहने की बात भी सफल केवल भगवान की कृपा से ही होती है, क्योंकि केवल भगवान ही है जो अपने हैं, केवल भगवान ही हैं जो अपने हैं। आप शांत मन से एक बार विचार कीजिए कि हमारा कौन है। आज यदि हमारे प्राण चले जाते हैं तो हमारे सामने ऐसा कौन है हमारी सहायता करने वाला जो हमको मरने नहीं देगा? कौन ऐसा हमारा साथी है जो हमारे साथ जाएगा? कौन सी ऐसी वस्तु है जो हम साथ ले जा सकते हैं? कौन सा घर है, कौन सी ज़मीन है, कौन सी हमारी विद्या है, कौन सी हमारी चतुराई है, कौन सा हमारा गुण है, कौन सा हमारा अवगुण है, कौन सी हमारी बुद्धिमानी, समझदारी, कुछ भी कहें, किसी की संतान, कुछ भी, कौन है ऐसा जो आपके काम आएगा, जो आपको बचा लेगा? है कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो फिर किसके भरोसे बैठे? ये बात हम सभी के विचारने की है कि भाई दूसरे का सहारा लेने की, दूसरे के भरोसे रहने की, है ना, ये कोई बात नहीं है। बात है कि हमें खुद को क्या करना है ना? हमें खुद को क्या करना है। भगवान की ओर से तो पूरी छूट है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। भगवान के अंश है, भगवान की संतान है। आज यदि कोई भी एक युवक मीडिया में जाके कह दे कि मैं अमुक अमुक करोड़पति का उत्तराधिकारी हूँ, उसकी संपत्ति में मेरा अधिकार है, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। सब यही कहेंगे ये तो कोई पागल है, वैसे ही ढोल पीट रहा है। लेकिन वही करोड़पति सामने आके कह दे कि हाँ भाई ये जो कह रहा है वो सत्य है, ये मेरा है, मेरी संपत्ति पर इसका अधिकार है, तो क्या होगा? समाज उसे स्वीकार कर लेगा, समाज में उसका रुतबा हो जाएगा, है ना, इज्जत हो जाएगी। अभी तक जो लोग उसको पागल कह रहे थे, बेवकूफ़ कह रहे थे, वही लोग सर, सेठ जी, साहब ऐसे कहने लगेंगे। उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जब एक साधारण धरती के एक धनी व्यक्ति का केवल स्वीकार करने से कि हाँ ये मेरा है, उसकी इतनी पूछ हो जाती है, लेकिन वहाँ तो स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ी ना। लेकिन भगवान के लिए तो स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, है ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरी ही संतान है, सब मम उपजाए। राम जी ने तो कभी किसी को भी अपना मानने से इनकार किया ही नहीं है।
कभी आपने किसी ग्रंथ में पढ़ा हो, कभी कहीं कहीं संतों से सुना हो कि भगवान शरणागत का त्याग कर देते हैं? कहीं नहीं सुना होगा। बात क्या आती है? जब शरण में जाने की बात आती है विभीषण शरणागति के विषय में, तब वहाँ राम जी क्या कहते हैं? शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी। जो शरणागत का त्याग कर देता है ये सोचकर कि मेरा हित होगा या अहित होगा। ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलोकत हानि। वो स्वयं पाप मूर्ति हैं, उनको देखने में भी हानि है, उनको देखने से पाप लगता है। ऐसे भगवान क्या शरणागत का त्याग कर देंगे? विभीषण जी जब शरण में गए तो सुग्रीव जी ने क्या कहा? महाराज, जानी न जाई निशाचरी माया, काम रूप के ही कारण आया। ये राक्षसों की माया कोई समझ में आती है? पता नहीं किस कारण से आया हो। शायद भेद लेन आवा दस सीसा, हो सकता है रावण ही हमारा भेद लेने आया है उस स्वरूप में। तो मेरा मत तो ये है कि इसको बांध लेना चाहिए। तो भगवान ने क्या देखा, राम जी ने क्या देखा कि भाई आ तो गया, आ भी गया है और कह भी रहा है। क्या कह रहा है? श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, ताहि ताहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। मैं आपका सुजस सुन के आया हूँ, मैं आपका सुयस सुन के आया हूँ कि आप शरणागत का त्याग नहीं करते। कोटि विप्र बदले आ गई जाहू, आए शरण तजु नहीं ताहू, सन्मुख हो ही जीव ही जब ही, जन्म कोटि अगना सही तभी। मैं तो ये सुन के आया हूँ कि आप शरणागत का त्याग नहीं करते, आप शरणागत की रक्षा करते हैं, शरणागत को अभय देने वाले हैं। वो तो कहता है कि आप तो प्रभु भंजन भवबीर, आप तो ऐसे हैं। और मैं कौन हूं? ताहि ताहि आरते हरण और शरण सुखद रघुवीर। मैं आपकी शरण हो गया। आप कैसे हैं? आप भवंजन भवबीर, आप ऐसे हैं। तो राम जी ने कहा कि देखो भाई, शरणागत का मैं त्याग नहीं करता, चाहे जो हो। और सुग्रीव जी ने जब ज़्यादा कहा तो राम जी ने यही कहा कि भाई सखा नीति तुम नीति विचारी। आप जो कह रहे हो वो नीति के अनुसार सब अच्छा है, आप नीति के अनुसार बात कर रहे हैं क्योंकि आप राजा हैं। लेकिन भाई नीति ही थोड़ी देखनी है, शरणागत में नियत भी तो देखनी है। सखा नीति तुम नी की विचारी, लेकिन मम पण शरणागत भयहारी। मेरा अपना जो प्रण है वो तो शरणागत भयहारी, उसके भय का नाश करने के लिए है। मेरा तो प्रण है कि जो शरण में आ गया एक बार, सकृदेव प्रपन्याय तो आस्मृति चायचते अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे सबसे अभय कर दूंगा। ददाम ये तब व्रतम ममा, ये मेरा अपना व्रत है, मेरा अपना प्रण है। तो एक बार भी जो बस ये कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण हो गया, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तब व्रतम ममा, मैं उसको समस्त प्राणी मात्र से अभय कर दूंगा। भगवान के शरण होने पर भगवान त्याग नहीं सकते भाई। जो शरण ना होने पर भी ये कह रहे हैं कि भाई सब मेरे हैं, और शरण आने पर जो त्याग देता है उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ते नर पावर पाप में, उनको देखने से पाप लग जाता है भाई, कि नहीं बिलोकत हानि। तो ऐसा जो स्वयं कह रहे हैं वो शरणागत का त्याग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वो तो कहते हैं भाई सबकी जिम्मेदारी मेरी है, सबका ठेका मेरा है, सबका प्रबंध करने वाला मैं हूं, मैं तो सबके लिए सुहृद हूं, सबके लिए प्राप्त हूं। अब ये तो बात होगी शरणागति की, लेकिन शरणागति की बात में अब ये विचारणीय बात है कि हम शरण हुए हैं कि नहीं हुए हैं।
विभीषण जी की शरणागति स्वीकार करिए। विभीषण जी की इतनी प्रशंसा आती है, क्यों आती है? क्या विभीषण जी ऐसे ही चले गए, हाँ ठीक आपकी शरण में हैं, देख लो शरण लोगे कि नहीं लोगे, अच्छा ठीक है तुम्हें ले ले, ऐसी बात थोड़ी थी। विभीषण जी के लिए राम जी क्या कहते हैं? जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन नहीं बांध बटोरी। जिसने सबसे ममता छोड़ दी हो, जो किसी को ये ना मानता हो कि ये मेरा है, जिसने सबका ममता सबका प्रेम मेरे चरणों से बांध दिया हो। अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। वो लोग मुझे प्रिय हैं, और तुम कैसे हो? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। तुम जैसे संत मुझे प्रिय हैं क्योंकि तुम ऐसे ही हो। तुम सबकी ममता छोड़कर मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ये है कि भाई केवल कह दिया कि प्रभु आपकी शरण में है, सर्वस्व आपका है, हर प्रकार से आपके हैं, ये शरीर संसार आपका है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। कैसे? अपनी इच्छाओं को हम भगवान का नहीं मानते। अभी भी हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी रहती हैं, हमारी कामनाएं हमारे ऊपर हावी रहती हैं, तो भगवान की शरण नहीं हुए। नहीं हुए ना? क्यों? क्योंकि अभी भी उनसे हमारा संबंध है। हमारे मन की शुद्धि अशुद्धि विचार, उन्हें भी हम अपना मानते हैं, तो फिर हमारा मन भी शरण में नहीं हुआ, हमारा मन भी शरणागत नहीं हुआ। बुद्धि से भी शरण नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि से शरण इसलिए नहीं है कि बुद्धि अभी भी इसी में लगी रहती है कि देखो भाई कह तो दिया है कि भगवान की शरण में है, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन अभी भी अपने साधन के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए नाना भांति से भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु देख लो, बस उद्धार कर दो। जब शरण हो गए तो वो उद्धार करें, क्या करें, वो उनकी इच्छा हुई ना। लेकिन बुद्धि से भी शरण में नहीं है, नहीं है ना। शरीर से भी शरण में नहीं है, क्योंकि शरीर को भी पूर्ण रूप से उनकी सेवा में अर्पित नहीं किया। शरीर से उनकी सेवा करने जाते हैं तो आलस्य आता है, प्रमाद आता है। तो शरीर से भी उनकी शरण नहीं हुई, तो शरण हुई कैसे? केवल बस झूठ मूठ कह दिया कि देखो मानो चाहे ना मानो, बस हम तो कह दे रहे हैं कि हम तो आपकी शरण में हैं। तो भाई शरणागति कहाँ? किसी भी प्रकार से शरणागति हुई ही नहीं, क्योंकि हर प्रकार से स्वयं को हमने अपने ऊपर ही रखा है कि हम ही करने वाले हैं, हम ही करवाने वाले हैं। कल्याण होगा तो भी हमारे प्रयास से होगा, कल्याण अपना कर सकेंगे तो भाई हम ही कर सकेंगे, हमें ही उसके लिए साधन करना है। तो शरणागति तो हुई नहीं। अब विचार वाली बात क्या है कि संपूर्ण जीवन बीत गया है ना, बाल्यकाल बीत गया, किशोरावस्था बीत गई, यौवन अवस्था अपने चरम पर पहुंच गई, कुछ लोग की वृद्धावस्था भी आ गई, लेकिन क्या हुआ? जीवन भर सत्संग किया, जीवन भर नाम जप किया, जीवन भर भगवान के हाथ पैर जोड़े, लेकिन अंत में पता चला कि भाई शरणागति तो हुई ही नहीं। न संसार मिला, न भगवान मिले, जीवन पूरा नष्ट हो गया। भाई संसार को ही भोग लेते, वो भी नहीं भोगा, और भगवान की प्राप्ति कर लेते, वो भी नहीं हुई, तो जीवन तो नष्ट हो गया। एक बार एक राजा था, जंगल में शिकार के लिए निकला था, तो प्यास लगी, तो प्यास में वो
जल का कोई आश्रय, कोई जलाशय ढूंढते ढूंढते एक आश्रम पे पहुंच गया। उस आश्रम में हो रहा था सत्संग, जैसे अभी आप सभी से कहा जा रहा है, तो उस आश्रम में हो रहा था सत्संग। तो क्या हुआ, वहाँ यही बात चली कि भाई जीवन में तुमने प्राप्त क्या कर लिया, कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हारे काम आने वाला है। केवल भगवान ही है सबके रक्षक है। वो बात उसको जम गई कि हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हैं। अब वहाँ से जब सत्संग विश्राम हुआ, सब लोग उठ के चले, उसने भी वहाँ थोड़ा पानी पिया और वहाँ से चल दिया। अब ना अपने राज्य गया, ना उसने घोड़े की तरफ मुड़ के देखा, बस फिर उसी वन क्षेत्र में ही निकल गया, घूमते फिरते भगवान का भजन करते। वो एक क्षण के सत्संग ने उस पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसे किसी की सुध नहीं। जो मिल गया वो पा लिया, नहीं मिल गया तो सीताराम और भैया भजन। इसी प्रकार से बीतते 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 उसको भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन नाम जप अभी भी। 1 वर्ष बाद घूमते घूमते फिर उसी आश्रम पे आया, फिर वहीं सत्संग हो रहा था, बैठ गया। उसने देखा कि 1 साल पहले जो लोग थे काफ़ी लोग वही बैठे हुए हैं। तो जब सत्संग विश्राम हुआ तो वहाँ उसने उठ के सभी से एक बात कही कि भाई 1 दिन का सत्संग मैंने सुन लिया, उसके पश्चात मेरे चित्त की ऐसी स्थिति हो गई कि 1 साल से मैं तो भगवान के भजन के लिए बेसुध घूम रहा हूँ, बस किसी प्रकार भगवान का भजन। और आप लोग 1 वर्ष सुन रहे हैं और फिर भी अभी भी सुनते ही जा रहे हैं। आप लोग तो बड़े शूरमा हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं। मतलब 1 क्षण का सत्संग जीवन परिवर्तित कर सकता है, लेकिन आप अभी भी यहीं बैठे हुए हैं, किसके इंतजार में? कोई आएगा ऊपर से, कोई आपके लिए अमृत कलश लेके आएगा, कोई ऐसी जड़ी बूटी लेके आएगा कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये जो आपने ममता कर रखी है ना, मैं अरुमोद तोड़ ते माया, ये मेरा मन है, इसकी शुद्धि हम करेंगे। इसमें अच्छे विचार आते हैं, इसमें गंदे विचार आते हैं, ये पाप है, ये पुण्य है। कोई चिंता नहीं करनी है भाई, शरण में हो गए हो। क्या कहा है? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हें पापों से मुक्त मा शुचः मैं करूँगा। तुम्हारा काम बस इतना है कि भाई आ जाओ, बाकी काम मैं करूँगा। वो खुद कह रहे हैं कि तुम्हारी शुद्धि अशुद्धि मैं देखूँगा, तुम्हारे पाप पुण्य मैं नष्ट करूँगा। तुम्हें तो बस आना है पूर्ण रूप से। आने के बाद ये नहीं सोचना है कि मेरे जीवन में पीछे कितने पाप थे, कितने दुष्कर्म थे, कितने सत्कर्म थे, मेरे मन में अभी भी गंदे विचार आते हैं, मन मेरा अभी भी भजन में नहीं लगता, मन को पवित्र कैसे करूं, मन को शांत कैसे करूं, मन को नियंत्रित कैसे करूं। कोई आवश्यकता नहीं है। ये मन तुम्हारा नहीं है। ये तो इस धरती पर जब जन्म लिया है शरीर के साथ, तो तुम्हें ये मन भी किराए पे मिला है। हमारा थोड़ी, जब शरीर हमारा नहीं है, संसार हमारा नहीं है, तो मन के साथ अपनापन किस लिए, बुद्धि के साथ अपनापन किस लिए? भगवान ठेका ले रहे हैं कि वही मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं करूँगा ना, जन्म कोटि अग्ना सहित भी मैं शुद्ध करूँगा ना, मैं पवित्र करूँगा ना। जब वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हम करेंगे ना, तो फिर आप क्यों अपने पीछे पड़े हैं कि भाई ला हम कर लें, हम ही कर पाएंगे और दूसरा नहीं कर पाएगा, हम कर लें। ये शरणागति नहीं है। शरणागति तो सीधा सा अर्थ यही है कि आज कह दिया ना कि मैं आपका हो गया, और वो कहने के बाद फिर चाहे जीवन में पाप बने हैं, चाहे पुण्य बने हैं, मन शुद्ध है, पवित्र है, अशुद्ध है, बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, किसी की परवाह नहीं करनी है। ये तो किराए का मकान है, जैसा है ठीक है, भगवान को अर्पित कर दिया। अब इसमें टूट फूट है, जाले लगे हैं,
कोई दीवार चटकी हुई है, प्लास्टर है कि नहीं है, ये सब तो अब उनको देखना है। उनको दे दिया ना मकान, जब उनको दे दिया तो अब उनकी जिम्मेदारी है, हमने तो उनके हवाले कर दिया। भाई आप जानो क्या करना है क्या नहीं करना। यही है विशेष शरणागति और असली शरणागति। अपने पास केवल एक ही काम रह जाता है शरणागत भक्त का कि भाई नाम जप करना है और भगवान के आश्रित रहना। जो मिल गया भगवान की कृपा से मिल गया, जो पा लिया भगवान की कृपा से पा लिया, और भजन करो। मन में अच्छी बात आ रही है तो भी भजन करो, बुरी बात आ रही है तो भी भजन करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो भी आ रहा है भगवान का भजन करो। मन तो मन है, सोचने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी जाए हमें क्या करना, हमारा से संबंध थोड़ी है। भाई मान लीजिए आपके घर में आपके कोई छोटे भाई हैं बहन हैं, आपके अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप बहुत समझा रहे थे तो भाई भजन कर लो, भगवान का नाम जप कर लो। सबके घर में लगभग ये स्थिति कहीं ना कहीं किसी के साथ होती है। समझाते हैं कि भाई भगवान का भजन कर लो, नहीं सुनते। अरे तुम्हारी इच्छा है करो चाहे ना करो, समझाना हमारा काम था। तो बस यही कार्य मन के साथ करना है कि देखो भाई भगवान के शरण हो गए हो, भगवान का नाम जप करो, भजन करो। अब मानो या ना मानो तुम्हारी इच्छा, हमारा क्या है, जीवा हमारे पास है, नियंत्रण में है, अपना राम नाम करना है, भजन करना है। मन करे ना करे, बुद्धि करे ना करे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि तुम हमारे नहीं हो, हम तो भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे, भगवान के पास ही जाएंगे। तो हमें तो उनका भजन करना है। तुम्हारी इच्छा हो करो, तुम्हारी इच्छा हो ना करो। मन से भी यही कह दो, बुद्धि से भी यही कह दो, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। हमें तुमसे कोई सरोकार तो है नहीं, ना ही हमारी तुमसे कोई बात अटकी है। हम तो जब शरीर को छोड़ेंगे तो तुम्हें भी छोड़ देंगे, तुम कोई साथ तो जाने वाले हो नहीं। इतना कह के अपना भजन करो। मन में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो अहम तो स्वरूपापि विमोक्ष स्वामी माँ सोचा, वो अपने आप देख लेंगे। उनको दे दिया ना तो तुम अपनी तरफ से निश्चिंत हो जाओ कि भाई अपने करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जब शरण हो गए ना तो अब संसार में अपने करने के लिए कुछ नहीं बचा। जो हमें करना था वो हमने कर लिया। तो यही समझने वाली बात थी मूल तो, कि शरणागति का वास्तविक तत्व क्या है। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।